मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन हम श्रीमद् भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से। 9वां अध्याय चल रहा है। आइए अब 14 नंबर श्लोक के आगे 14 नंबर और उसके आगे के हम श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रवण करें हम सब मिलकर। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ज्ञान यज्ञ में प्रातः काल तक राजविद्या राजगुह्य योग 9वां अध्याय प्रारंभ हुआ। परमात्मा की अवज्ञा करने वाले भजन नहीं कर पाते हैं, किंतु जो श्रद्धालु है दैवी प्रकृति युक्त होकर के निरंतर भजन करते हैं, जान करके परमात्मा तत्व को निरंतर परमात्मा का श्रवण मनन करते हैं, नित्य भक्ति से युक्त होकर के किस किस प्रकार भजन करते हैं उसके लिए आगे कहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये माम यजन्तो उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वत्मुखम्। माम उपासते अन्य ज्ञान यज्ञेन चापि, ज्ञान यज्ञेन च, ज्ञान यज्ञ से भी, कर्मयोग से भी, एकत्वेन पृथक्त्वेन माम यजन्तो विश्वतोमुखम् उपासते। विभिन्न प्रकार उपासना करते हैं, ज्ञान यज्ञ से भी उपासना करते हैं, कर्मयोग से भी उपासना करते हैं, एकत्वेन भी उपासना करते हैं, पृथक्त्वेन भिन्नत्वेन भी उपासना करते हैं। ज्ञानमेव यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, परमात्मा का जो ज्ञान वो भी यज्ञ है, उससे भी परमात्मा का चिंतन, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह करते हैं। श्रवण मनन करने के पश्चात ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ होता है, वही ज्ञान ही यज्ञ है। इससे भी माम यजन्तो उपासते, मेरा ही यजन भजन करते हुए, पूजन करते हुए उपासना करते हैं। ये श्रेष्ठ भक्ति है, ज्ञान रूप भक्ति। चकार देने से चापी, कर्मयोग करके भी मेरी उपासना करते हैं,
जो निष्काम कर्म करते हैं ईश्वरार्पण बुद्धिया श्रद्धा पूर्वक, वो भी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आयोजन करते हैं। सकर्मण तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से सिद्धि को प्राप्त करके, तम पूजा करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कर्मयोगी भी मोक्ष का साधन परंपरा से ज्ञान यज्ञ का उपाय रूप है कर्मयोग। वो कर्म ईश्वरार्पण बुद्धिया करते, वो भी मेरा उपासना करते हैं। कुछ तो एकत्वेन उपासना करते हैं, एकमेव परम ब्रह्म, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म, एक अद्वितीय है ब्रह्म, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जो चिंतन करते हैं वो तो श्रेष्ठ भक्त है। कुछ पृथक्त्वेन उपासना करते हैं, भिन्न भिन्न रूप से, आदित्य चंद्र आदि भेद से, विष्णु आदित्य रूप से स्थित अलग रूप से भी उपासना करते हैं, चिंतन करते हैं। और विश्वत मुखम, बहुत प्रकार से उपासना करते हैं। अनेक रूप से सारा विश्व ही मेरा स्वरूप है। कोई किस रूप से पूजा करते हैं, कोई किस रूप से पूजा करते हैं, सब श्रद्धालु है। जिस रूप से भी पूजा करे, किस प्रतीक की पूजा करे, किसी नाम से ध्यान करे, परमात्मा का ही ध्यान करते, मेरा ही ध्यान करते, मेरा ही उपासक भक्त है। नाम रूप सब मिथ्या ही है। कोई किस रूप से, कोई किसी नाम से ध्यान करते हैं तो मिथ्या होने पर भी शास्त्रीय नाम, शास्त्रीय मंत्र से उपासना करना श्रेष्ठ है। जो नहीं जानते हैं शास्त्रीय नाम रूप, किसी प्रकार श्रद्धापूर्वक यदि उपासना करते हैं तो भी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। छोटा बच्चा जैसे पिता माता से कुछ बोलता है, अस्पष्ट बोले कुछ बोलता है, पिता माता खुश होकर के सुनते हैं। जो ठीक ठीक मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते हैं वो भी कुछ नाम लेकर के पूजन करते, भजन करते हैं, तो परमात्मा प्रसन्न होते ही हैं। यह शास्त्रीय नाम, संस्कृत नाम लेना चाहिए, ये अपनी संस्कृति है। किंतु कुछ ऐसे अपभ्रंश शब्द प्रयोग करते हैं, प्रेम से कहते कहते कुछ अलग शब्द कर देते हैं, ये भी प्रसिद्ध है। भक्त इस प्रकार कुछ नाम लेकर के उपासना करता है तो परमात्मा प्रसन्न होते। जिस रूप से जो भी पूजा करे, बहुत प्रकार से मेरी ही पूजा, मेरी उपासना करते हैं। तो बहुत प्रकार यदि उपासना करते तो परमात्मा की ही कैसे उपासना होती है। इसलिए परमात्मा कहते मैं ही सर्वरूप हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। वासुदेव सर्वम पहले कहा गया, सर्वम खलिदम ब्रह्म, सबका वास्तव तत्व परमात्मा ही है। अज्ञान के कारण नाम रूप कल्पित है, भेद भी कल्पित है, सर्वपत एक ही परमात्मा ही है। वही आगे कहते हैं सर्वात्मक मैं हूँ। अहं क्रतुरहं यज्ञः सदाहमहमौषधम् मंत्रोहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। अहं क्रतुः, अहम यज्ञः, अहम स्वधा, अहम औषधम, अहम मंत्रः, अहमेव आज्यम, अहम अग्निः, अहम हुतम। सब कुछ मैं ही हूँ। क्रतु भी मैं, यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ, औषध भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत आज्य घृतम भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, हवन कर्म भी मैं हूँ, सर्वात्मक मैं हूँ।
अहम क्रतु कहते हैं। क्रतु और यज्ञ, क्रतु यज्ञ में वैदिक कर्म में विवाह किया जाता है, यूप के साथ होता है क्रतु, यूप नहीं तो यज्ञ, ऐसा भी प्रसिद्धि है। यहाँ भगवान भाष्यकार करते हैं अर्थ, श्रुति विहित कर्म विशेष को क्रतु कहते हैं। और यज्ञ शब्द से स्मार्त कर्म, स्मृति विहित कर्म यज्ञ। श्रुति विहित हो स्मृति विहित हो जितने कर्म शास्त्रीय कर्म मैं ही हूँ और श्रद्धा भी मैं हूँ। जब हवि प्रदान करते हैं देवता को देते समय स्वाहा शब्द प्रयोग करते हैं। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, ऐसे स्वाहा कहेंगे। पितृलोक को जो हवि प्रदान करते हैं वहाँ स्वाहा नहीं कहते हैं, स्वधा कहते हैं। पितृभ्य स्वधा, पितृलोक को पिंड अर्पण आदि प्रदान करते समय जो देते हैं स्वधा रूप से अन्न प्रदान करते, मैं वही हूँ, स्वधा भी मैं हूँ। अहम औषधम, औषध शब्द से रोग निवारक औषध भी कहा जाता है और प्राणी के द्वारा खाया जाता अन्न व्रीहि आदि को भी औषध कहते हैं। सब मैं ही हूँ। मंत्र अहम, कर्म करते समय जो मंत्र प्रयोग किया जाता है, जिस मंत्र उच्चारण करके देवताओं के लिए हवि प्रदान करते हैं, पितरों को पिंडदान करते हैं, वो मंत्र भी मैं हूँ। अनुष्ठान काल में अर्थ स्मारक होता है मंत्र, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्वम मंत्रत्वम, मंत्र का लक्षण। अनुष्ठान काल में मंत्र बोल करके ही अर्थ स्मरण करते हैं, तो ये मंत्र भी मैं हूँ। अहम मंत्र, अहमेव आज्यम, आज्य हवि प्रदान करते, घृत आदि कुछ भी देते हैं, आज्य घृतम जो हवि प्रदान करते वो भी मैं ही हूँ। सर्वम ब्रह्म, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कुछ आप देखते हो, जहाँ आपको कुछ दिखता है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। वही आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, किसी भी शब्द से कहो, एक ही तत्व है। यदस्ति यद्भाति तदात्म रूपम, नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति, स्वभाव संवित प्रतिभाति केवलम, ग्राह्य ग्रहीते मृषा विकल्प। यद अस्ति जो है, यद भाति जो दिखता है, स्फुरण हो रहा है, तद आत्म रूपम, जो जो है, अस्ति अस्ति अस्ति, घाटो अस्ति, पटो अस्ति, पृथ्वी अस्ति, जलम अस्ति, यद अस्ति तद आत्म रूपम। यद यद भाति स्फुरण हो रहा है वो भी आत्मस्वरूप है। यदस्ति यद भाति तदात्म रूपम, वो आत्मस्वरूप ही है। आत्मस्वरूप से भिन्न नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति, आत्मस्वरूप से भिन्न कुछ है ही नहीं, ना भान होता है, ना किसका भान होता, ना कोई है। नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति, आत्मा से भिन्न किसी का भी स्फुरण नहीं होता है। आत्मा ही दृग रूप है, स्वयं प्रकाश है, उससे भिन्न सब अनात्मा है, जड़ है। किसी का भी ना स्फुरण होता है ना कोई है। आत्मा है सद्रूप, सत से भिन्न है असत, है नहीं। जो है वही आत्मस्वरूप, जो है नहीं वो मिथ्या है, असत है। नान्य ततो भाति न चान्यदस्ति, आत्मा से भिन्न कुछ भी यदि दिखता है वो सत नहीं असत है। असत होने पर भी दिखता यदि है तो मिथ्या कहना, कुछ तो नहीं दिखेगा जो तुच्छ है। और जो दिखता है असत होने पर भी यद असत भासमानम तन मिथ्या स्वप्न गजादिवत, जो असत है सत भिन्न है, सत नहीं है किंतु भान हो रहा है, उसको ही कहते हैं मिथ्या। बंध्या पुत्र शश विषाण को मिथ्या नहीं कहते क्योंकि वो असत है, भान नहीं होता है, दिखता नहीं है।
जो नहीं होने पर भी दिखता है उसको कहते हैं मिथ्या। जैसे स्वप्न में हाथी, रज्जु में सर्प, ये सब मिथ्या है। अन्य कुछ है ही नहीं, ना दिखता है। तो जो दिखता है स्वभाव संबित प्रतिभाति केवलम, स्वरूप संबित चिद रूप ज्ञान ही केवल दिखता है। मैं देखने वाला हूँ, ग्रहण करने वाला हूँ, ग्राह्य दृश्य वस्तु है, ये सब विकल्प है, कल्पना है। अज्ञान के कारण नाना कल्पना है, वस्तुतः एक आत्म तत्व ही है। सब कुछ मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, अहम अग्नि अहम भूतम, हवन कर्म भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। इसीलिए जिस किसी प्रकार से, जिस किस रूप से, जिस किस प्रतीक का, जिस किस नाम लेकर के पूजन करते हैं वो मेरा ही पूजन करते हैं। ये सूर्य चंद्र आदि वो मेरे से भिन्न कोई नहीं, मैं ही हूँ। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च। अहम अस्य जगतः पिता माता धाता पितामहः। अस्य जगतः अहम पिता अहम माता अहम धाता अहम पितामह अहम। सारे कुछ मैं ही हूँ। जगत की माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, धाता भी, पितामह। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च, जितने सब कुछ मैं ही हूँ। वेद्य है ज्ञेय पदार्थ, मैं ही हूँ। ओंकार जो पवित्र है, ओंकार वो भी मैं हूँ। ऋग साम यजु ये भी मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। अस्य जगतः पिता अहम, पिता है जनक मैं हूँ। जगत की माता जनयित्री भी मैं हूँ। माया को माता कहते हैं, माया मेरे से भिन्न नहीं है, माया भी ब्रह्म रूपा है। धाता धारण पोषण करने वाले, कर्म फल धारण करके समय पर देने वाले दाता भी मैं हूँ। अरे पितामह, पिता के पिता भी मैं हूँ। वेद्यम ज्ञेय पदार्थ, आगे कहेंगे ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात अमृतम अश्नुते। और ज्ञेय पदार्थ भी मैं हूँ। ये से तो ब्रह्माकार वृत्ति का विषय ब्रह्म, जिसके ज्ञान से मुख्य होता है। अरे बाकी जितने पदार्थ ज्ञेय पदार्थ है, नाम रूप कल्पित है, वास्तवतः सत चिद आनंद ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। वेद्य भी मैं हूँ, ज्ञेय पदार्थ जितने मैं ही हूँ, अधिष्ठान तो सदरूप है, नाम रूप कल्पित है। पवित्र ओंकार भी मैं हूँ, पवित्र करने वाले सब हो, ओंकार भी मैं हूँ। ऋग साम यजुर्वेद सब कुछ परमात्मा ब्रह्म ही है। गतेर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्।
श्लोक में कहा गया, अहम गति ही, अहम भर्ता, अहम प्रभु, सब अहम। गति ही भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरणम, सुहृत, प्रभव, प्रलय, स्थानम, निधानम, अव्ययम, बीजम अस्य जगत, इस जगत का मैं गति, सारे प्राणियों की गति। गम्यते ते गति ही, गम्यते प्राप्यते, कर्म फल है गति, जिसको प्राप्त करते हैं कर्म से ही आगे गति होती है। पुण्य पाप कर्म के अनुसार आगे जन्म गम, कर्म फल की प्राप्ति, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी मर्त्य में। ये कर्म फल गति में ही हूँ, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं। भरता, भरण पोषण करने वाले मैं हूँ। प्रभु है सबका, स्वामी मालिक मैं हूँ। साक्षी भी मैं हूँ। जो कर्म करता है, कर्म को जानने वाला साक्षी मैं ही हूँ। किसके भरोसे से किसके विश्वास करके लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, धन दे देते हैं, कौन फल देगा? परमात्मा यदि नहीं हो, परमात्मा के ऊपर विश्वास करके ही बहुत धन संपत्ति लोग दान कर देते हैं। तो परमात्मा ही कर्म फल देने वाले है, वही साक्षी है। पुण्य कर्म करने पर परमात्मा ही साक्षी है, और पाप कर्म जो करता है उसका भी साक्षी है। कोई छिपा करके पाप कर्म करेगा तो भी परमात्मा अंतर्यामी जानते हैं, समय पर फल देंगे। अपने को बुद्धिमान नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग अपने को बड़े बुद्धिमान चतुर मानते हैं। हम छिपा करके कुछ कर लिए, किसी को पता नहीं चला। दूसरे को पता चलने पर भी कुछ नहीं होता है। पता जिसको चलता है उनके खाता में रह जाता है, लिपिबद्ध हो जाता है, और समय पर फल मिलता ही, भोग करना ही पड़ता है। वो तो अंतर्यामी है। आप कुछ करना चाहते हो तो पहले ही परमात्मा जानते अब ये करने के लिए जा रहा है। मन में कुछ भावना हुई, कुछ कर्म हुआ, कभी कभी अपने आप कुछ गलती कर लेते हैं बिना जाने, पश्चाताप करते बहुत देर के बाद कि ये गलती हो गई। किंतु परमात्मा पहले से ही जान लेते ये गलत कर रहा है, गलत करेगा, त्रिकालज्ञ है। तो सब का साक्षी मैं हूँ। साक्षी होने से ठीक ठीक समय पर कर्म फल देने वाला हूँ। साक्षी है, जो क्या हुआ कर्म, जो नहीं क्या हुआ, कर्तव्य पालन करता है, नहीं करता है, पुण्य कर्म करता है, पाप कर्म करता है, सबका साक्षी हूँ। और सबका निवास, जिसमें वास करते, मेरे में ही सारा ब्रह्मांड वास करते, सबका निवास परमात्मा ही है। और शरणम, सबका शरण, परमात्मा के शरण में सब है। पहले प्रथम में कुछ अपने प्रयास करते हैं दुख निवृत्ति के लिए, अंत में परमात्मा के भरोसे में ही रहते, परमात्मा ही कष्ट निवृत्ति करते हैं। जो नहीं मानता है परमात्मा को, अत्यधिक कष्ट होने पर फिर मानना ही पड़ता है। भले परमात्मा नाम से नहीं कहे, कुछ ना कुछ शब्द लेकर के मानना पड़ता है। वैदिक नाम, वैदिक सिद्धांत को नहीं मानने वाले वे भी परमात्मा को तो मानते ही हैं। परमात्मा नहीं कहने पर भी कोई है, रक्षा करने वाले है, ये अवश्य ही मानते हैं। सबके कष्ट को दूर करने वाले मैं ही शरण हूँ, और मैं ही सुहृत सबका। इतने ऐसे बंधु सुहृत होता है जो प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके उपकार करता है। सामान्य लोक में बंधु होते हैं, उपकार तो करते हैं, किंतु इसके साथ अपेक्षा रखते हैं, ये मैंने किया, समय पर वो मेरे उपकार करेगा। मैंने इसे किया था, तुमने क्यों नहीं किया, ये भी पूछते हैं। करते समय भी ध्यान रहता है, मैंने इसे किया, ये भी समय पर करेगा। कोई सोचते हम तो इतने दुखी है, परमात्मा क्या उपकार करते हैं। यही उपकार करते, आपको दुख दे करके परमात्मा का याद कराते हैं। ये काम उपकार नहीं है।
परमात्मा को भूल करके दुखी होते हैं। परमात्मा याद दिलाते हैं, मेरा याद करो, संसार में आया था मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरा साक्षात्कार करने के लिए। तुम संसार में भटक भटक कर जीवन समाप्त करते हो, थोड़े समय बाकी बचा, मेरा याद करो। तो परमात्मा स्मरण दिलाते हैं। दुख देते समय भी परमात्मा दूत भेजते हैं, दुख दूत है, सावधान कराता है, उपकार ही करते हैं। माता कभी बच्चे को थापड़ लगाती है तो उपकार कष्ट देने के लिए नहीं, उसके कल्याण के लिए। इसी प्रकार परमात्मा तो उपकार करते ही है। और कौन प्रत्युपकार उनके लिए करेगा? अरे मैं प्रभव प्रभवती अस्मात् इति प्रभव, कहीं सबका जगत कारण, सब जगत की उत्पत्ति के कारण हूँ। अब प्रलय भी मैं हूँ, मेरे में सब लीन हो जाते हैं। प्रभव प्रलय स्थानम, मेरे में स्थित है। तिष्ठति अस्मिन् इति स्थानम, मेरे में स्थित, स्थिति काल में भी परमात्मा में है। उपादान कारण में कार्य रहता है, कार्य की उत्पत्ति उपादान कारण से होती है, कार्य का लय भी उपादान कारण में होता है। मिट्टी से घट बनता है, जब तक घट रहता है मिट्टी में ही रहता है, घट नष्ट हो जाता है तो मिट्टी हो जाता है, मिट्टी रूप। इसी प्रकार सुवर्ण, ये सारा जगत परमात्मा से उत्पन्न है, स्थित भी परमात्मा में, लीन भी होता है परमात्मा में। इसलिए प्रभव प्रलय स्थानम और निधानम, निधि निक्षेप धरोहर करते हैं। धन संपत्ति को गाड़ करके नीचे रखते हैं अन्य समय में भोग करने के लिए। ये परमात्मा भी सबकी निधि है। जो कर्म करते हैं उसको सब रखते संचय करके, नष्ट होने नहीं देते हैं। आप कितने अनादिकाल से कर्म किया है आपने, सब कर्म की रक्षा परमात्मा ही करते हैं। कोई धन रखते हैं तो खराब हो जाता है, सड़ जाएगा, मिट्टी के अंदर रहते हैं, फिर कभी कभी बीच में देखते हैं नष्ट हो सकता है। कोई पदार्थ रखो, किंतु कर्म परमात्मा रखते हैं, नष्ट नहीं होता है। अनादिकाल से कितने कितने जन्म हो गए, सब कर्म है। कभी बहुत करोड़ों जन्म के पहले यदि आपने वेदांत श्रवण थोड़ा सा किया होगा, वो उस तज्जन्य संस्कार अदृष्ट पुण्य अभी भी है। अभी थोड़ा सा यदि प्रारंभ करते हो तो वही अदृष्ट सहायक होकर के आगे बढ़ा देता है। नहीं कि व्यर्थ हो गया, ऐसा नहीं है। पाप कर्म फल भोगना ही पड़ता है। पाप कर्म फल भोगने पर भी पुण्य कर्म वेदांत श्रवण कुछ किया है, व्यर्थ नहीं होता है। थोड़े भगवान का नाम जप किया है, सत्कर्म किया है, पूजा पाठ सेवा आदि कुछ अपने कर्म सत्कर्म किया है तो समय पर फल देता है।